हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वायु लर्निंग। लास्ट क्लास में हमने मोनेरा डिस्कस किया था। आज हम जो है वो प्रोटेस्टा के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो, जो प्रोटिस्टा होता है ये जो है, जैसे मोनेरा था, मोनेरा में भी कैसे ऑर्गेनिजम्स आते थे, यूनिसेलुलर आते थे, ठीक है। लेकिन जो मोनेरा था उसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म थे वो सब क्या थे, प्रोकैरियोट्स थे, यानी हमने उसके अंदर बैक्टीरिया पढ़े, है। लेकिन प्रोटिस्टा है, प्लांटे, फंजाई, एनिमल, यानी 5 किंगडम में बाकी जितने भी, मोनेरा को अगर हम छोड़ दें तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सभी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। ओके, तो इसका जो दूसरा फीचर है वो क्या है कि इनके अंदर जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहती है और ऑर्गेनल्स होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। कुछ ऑर्गेनिजम्स मूवमेंट के लिए सीलिया और फ्लैजिला यूज़ करते हैं। अब इनका न्यूट्रिशन के बारे में बात करते हैं, तो ज़्यादातर इसमें कैसे होते हैं, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप। और रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो ये क्या है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं। तो मेन फीचर हमारे पास जो प्रोटिस्टा के हैं वो क्या है कि ये यूनिसेलुलर है, यूकैरियोटिक है। न्यूट्रिशन कैसा होता है इनके अंदर, यानी ज़्यादातर जो है वो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप है। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों ही तरह का रहता है। कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर इसमें सीलिया भी होता है और फ्लैजिला भी होता है मूवमेंट के लिए, ठीक है। और यहाँ पे ये चीज़ भी ध्यान रखनी है, जो थोड़ा सा अलग फीचर है मोनेरा के कंपैरिजन, इनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है और ऑर्गेनल्स में जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है इस टाइप से प्रेजेंट होता है। अब हम देखते हैं कि प्रोटिस्टा के अंदर कौन कौन से जो है हमें पढ़ने हैं। तो अभी पहले बात करेंगे हम क्राइजोफाइट्स की। क्राइजोफाइट्स के अंदर जो हैं वो कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं, पहले तो हमें इसमें ये ध्यान रखना। तो क्राइजोफाइट्स में पहले आते हैं डायएटम्स और गोल्डन एल्गी। डायएटम्स भी क्या है, एक एल्गी ही है, यानी फोटोसिंथेटिक एल्गी हम बोल सकते हैं, ठीक है। और गोल्डन एल्गी जिसको हम क्या बोलते हैं, डेजमिड्स बोलते हैं। अब इनका हैबिटेट अगर हम देखें तो ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, वाटर में ही प्रेजेंट होते हैं, यानी फ्रेश वाटर में और मैराइन इन्वायरमेंट जो भी होता है उसी में ये प्रेजेंट होते हैं। ये बहुत छोटे होते हैं, ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करेंट्स, यानी ये क्या है, प्लैंकटन है। अब आपको पता होगा प्लैंकटॉन्स क्या होते हैं, एक होती है फाइटोप्लैंकटन, एक होती है जू प्लैंकटन। तो प्लैंकटॉन्स क्या होते हैं, इस तरह के ऑर्गेनिज्म जो एक ही जगह वाटर में रहते हैं, वो मूवमेंट नहीं शो कर सकते, ठीक है। अब फाइटोप्लैंकटन जो होते हैं वो प्लांट्स होते हैं, जू प्लैंकटॉन्स जो होते हैं वो एनिमल्स होते हैं। तो यानी ये जो है, ये क्या है, ये माइक्रोस्कोपिक जो है, ये बहुत छोटी सी एल्गी होती है। अब ये प्लैंकटॉन्स हैं तो ये मूव नहीं कर पाते, तो इस वजह से क्या होता है, ये वाटर करेंट्स के थ्रू जो हैं, ये वाटर करेंट्स जो हैं विंड के थ्रू जो हैं ये फ्लोट करते हैं, ठीक है। ज़्यादातर, क्योंकि हमने देखा ये क्या है, ये फोटोसिंथेटिक है। हमने अभी ऊपर पढ़ा प्रोटिस्टा में ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप है, तो ये भी क्या है, फोटोसिंथेटिक है, ठीक है। अब ये एक अलग सा फीचर है जो हमारा डायटम्स का, ये ध्यान रखने वाला है। बाकी तो क्या है, इसका हैबिटेट है, इसमें कौन से ऑर्गेनिज्म है, वो कैसे दिखते हैं, ये पॉइंट्स आ रहे हैं। अब जो पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है इनके सेल वॉल के ऊपर। पहली बात चीज़ आती है कि डायटम्स की जो सेल वॉल होती है वो दो पतली पतली शेल्स की बनी होती हैं। जैसे हमारे पास एक सोप बॉक्स होता है, जैसे ये इनका स्ट्रक्चर है डायटम्स का। एक जो है वो ये, जैसे सोप जो होता है एक बंद हो जाता है ना सोप बॉक्स, वैसा कुछ स्ट्रक्चर होता है, एक यहाँ से और एक यहाँ से। तो इस तरह से ये एक, जैसे अगर हम सोप बॉक्स में इनको फिट करेंगे तो ये बंद हो जाएंगे। तो इनकी जो सेल वॉल्स होती है ये पतली पतली शीट्स की बनी होती है, और ये किसकी बनी होती है, सिलिका की बनी होती है ये सेल वॉल। सिलिका की जो होती है वो इनकी सेल वॉल बनी होती है। तो द वॉल्स आर एम्बेडेड विद सिलिका एंड द वॉल्स आर इंडिस्ट्रक्टिबल, यानी इनकी जो वॉल्स होती है वो डिस्ट्रक्ट नहीं होती क्योंकि सिलिका की बनी होती है। अब देखो, ये बहुत अच्छे जो है ये प्रोड्यूसर्स हैं। क्या होता है, जहाँ पे भी ये रहते हैं अपने हैबिटेट में, जो भी है जिनका फ्रेश वाटर, वहाँ पे क्या करते हैं, इनकी सेल वॉल डिपॉजिट जो होते हैं वो लार्ज अमाउंट में ये छोड़ देते हैं। तो बिलियंस ऑफ ईयर्स तक जब ये इकट्ठे होते चले जाते हैं तो यहाँ पर जो है वो एक सेडिमेंट्री रॉक, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, डायटोमेशियस अर्थ, ठीक है, ये बन जाते हैं। ये डायटोमेशियस अर्थ मिलता है। अब इसके बाद यहाँ पर हम क्या करते हैं, इनका यूज़ क्या होता है, पॉलिशिंग में हम यूज़ करते हैं इनको। कोई भी मेटल की पॉलिशिंग जो होती है उसको हम इनसे पॉलिश कर सकते हैं। फिल्ट्रेशन करते हैं, ऑयल का फिल्ट्रेशन, वाटर में भी जो कोई वेस्ट होता है उसको ये फिल्टर करते हैं। सिरप्स में ये यूज़ होते हैं, यानी ये हमारे ओशियंस के क्या हैं, चीफ प्रोड्यूसर्स हैं।
तो ये एक इनका अलग पॉइंट है जो हमें ध्यान रखना है कि बिल्कुल जैसे सोप बॉक्स होता है उसके अंदर हम इनको ऐसे मोड़ के रख सकते हैं, ठीक है। तो इनकी सेल वॉल ध्यान रखनी है, सिलिका की बने होने के कारण ये इंडिस्ट्रक्टिबल होते हैं। ये क्या बनाते हैं, डायटोमिशियस अर्थ बनाते हैं जिसका यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा हमारे लिए ये यूज़फुल है। अब हम बात करते हैं डाइनोफ्लैजिलेट्स की। ये भी क्या है, एक तरीके की एल्गी ही है, यानी ये भी क्या है, ज़्यादातर मैराइनी होती हैं और ये भी फोटोसिंथेटिक होती हैं। अब इनके सेल्स के अंदर किस तरह का पिगमेंट प्रेजेंट होता है उस हिसाब से इनके कलर्स अलग अलग होते हैं। जैसे जिनके अंदर येलो होगा वो येलो कलर की दिखेंगी, ग्रीन कलर की दिखेंगी, ब्राउन, ब्लू और रेड, इस तरह से जो भी इनके सेल्स में पिगमेंट प्रेजेंट होगा वैसे कलर की ये दिखती हैं। इनकी जो सेल वॉल होती है वो क्या होती है, सेलुलोज की तो बनी होती है लेकिन प्लेट्स में डिवाइड होती है, ठीक है, यानी सेलुलोजिक प्लेट्स की में डिवाइड होती है। इनके अंदर दो फ्लैजिला होते हैं, एक तो होता है लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला और एक होता है ट्रांसवर्स फ्लैजिला जो सेल वॉल जो प्लेट्स होती हैं सेलुलोज की उसके बीच में फिट होता है, यानी एक लॉन्ग नैरो स्पेस होती है उसमें इनका ये ट्रांसवर्स फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। जैसे कि यहाँ पर ये जो है ये डाइनोफ्लैजिलेट्स का स्ट्रक्चर है, ये थीका है, इनकी सेल वॉल है, और ये जो है ये क्या है, सेलुलोजिक प्लेट्स है, ठीक है। अब ये वाला जो फ्लैजिला है ये है ट्रांसवर्स फ्लैजिलम, यानी इस प्लेट्स के ही बीच में फिट है, और ये वाला जो है ये लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिलम है, ठीक। तो अब हम बात करते हैं ये फ्लैजिला जो है ये हमें पता है ये किस लिए क्या काम करता है, लोकोमोशन यानी मूवमेंट्स में हेल्प करेगा। अब एक और अच्छा फीचर इनका क्या है कि जो रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स होते हैं वो क्या करते हैं, जब बहुत ज़्यादा ये ओवर ग्रोथ कर जाती है ये एल्गी, जिसमें एग्जांपल है गुआनालॉक्स, ठीक है, ये एल्गी जब बहुत ज़्यादा ओवर ग्रोथ कर जाती है तो पूरा सी रेड दिखने लगता है जिसको हम रेड टाइड्स भी बोलते हैं। और ये जो है ये हमारे लिए ह्यूमन हेल्थ के लिए भी हार्मफुल है और जो सी के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स है सी की लिए, ठीक है, सबके लिए ये हार्मफुल है। अब इनमें कुछ स्पीशीज़ होती हैं जो वर्टिब्रेट्स के लिए पॉइजनस होती हैं, जब ये बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में बढ़ता है तो वहाँ पे रहने वाली जितनी भी फिशेज़ होती हैं वो किल हो जाती हैं। बात करते हैं यूग्लिनोइड्स की। यूग्लिनोइड्स में हम क्या पढ़ेंगे, यूग्लिना। अब देखो इनका हैबिटेट कैसा है, ये भी फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, स्टैग्नेंट वाटर में ये प्रेजेंट होते हैं। सेल वॉल की जगह इनके अंदर एक प्रोटीन रिच लेयर प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं पेलिकल। ये पेलिकल की वजह से इनकी बॉडी बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है, इस तरह का यूग्लिना का स्ट्रक्चर है, तो ये पेलिकल ही प्रेजेंट होती है। सेल वॉल की जगह इनके अंदर क्या है, एक प्रोटीन की लेयर है जिसकी वजह से क्या है ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। अब देखने में भी समझ में आ रहा है किस तरह की फ्लेक्सिबल बॉडी है। अब इनके अंदर भी क्या होते हैं, दो फ्लैजिला होते हैं, एक छोटा होता है और एक बड़ा होता है। जैसे कि हम यहाँ पर देखें तो ये जो है ये एक बड़ा फ्लैजिला है लॉन्ग वन, और दूसरा जो है ये छोटा फ्लैजिला है शॉर्ट फ्लैजिला। तो इनके अंदर दो फ्लैजिला होते हैं। अब इनका जो न्यूट्रिशन है उसकी बात करते हैं तो ये वैसे तो फोटोसिंथेटिक ही होते हैं, सनलाइट जब तक प्रेजेंट है तो ये फोटोसिंथेटिक है, लेकिन जब सनलाइट नहीं होगी तो ये हिटरोट्रोप्स की तरह बिहेव करने लग जाएंगे, यानी ये जो है इनका स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स इनका फूड होते हैं, प्रेडेटर का काम करते हैं ये। अब यूग्लिनोइड्स में जो पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं वो बिल्कुल सिमिलर होते हैं जो हाई प्लांट्स में पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं ना, बिल्कुल वैसे होते हैं, ठीक है। तो ये था यूग्लिना। नेक्स्ट बात करेंगे हम स्लाइम मोल्ड्स की। देखो स्लाइम मोल्ड्स की अगर हम बात करें तो स्लाइम मोल्ड्स होते हैं ये सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट होते हैं। अभी तक हमने पढ़ा डाइनोफ्लैजिलेट्स, हमने पढ़ा डायटम्स, ठीक है, ये सब कैसे हैं, फोटोसिंथेटिक है, क्योंकि हमने ऊपर जब फीचर्स पढ़े थे प्रोटिस्टा में तब हमने ये देखा भी था कि जितने भी प्रोटिस्टा हैं उसमें ज़्यादातर कैसे होते हैं, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोप्स होते हैं, ठीक है। अब यूग्लिनोइड्स जो हैं वो फोटोसिंथेटिक भी होते हैं लेकिन जब सनलाइट नहीं होती तो वो हिटोट्रोपिक भी होते हैं। लेकिन जो स्लाइम मोल्ड्स होते हैं ये ध्यान रखना है हमें कि प्रोटिस्टा के अंदर स्लाइम मोल्ड्स ऐसे होते हैं जो सेप्रोफिटिक होते हैं, यानी इनका जो फूड होता है वो डेड और डिके ऑर्गेनिक मैटर होता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये इसका ध्यान रखिए, एक स्पेशल फीचर हर एक का अपना होता है। तो इनका स्पेशल फीचर क्या है कि जब सुटेबल कंडीशंस होती हैं तो ये एक मल्टी न्यूक्लिएटेड मास बना देते हैं, ओके, उसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडियम, ठीक है। और ये प्लाज्मोडियम ग्रो करता है, बहुत आगे तक फैल जाता है पूरा, ठीक। अब ये जो प्लाज्मोडियम होता है ये क्या करता है, अमीबॉइड मूवमेंट शो करता है, यानी ये सूडोपोडिया प्रोड्यूस करता है। सूडोपोडिया क्या होता है, ये फाल्स फीट होते हैं। अमीबा भी क्या करता है, सूडोपोडिया प्रोड्यूस करता है, इसलिए ये अमीबॉइड मूवमेंट शो करते हैं अमीबा की तरह ही, यानी फाल्स फीट प्रोड्यूस करते हैं। जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं तो ये प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट होता है और ये क्या करता है, ये एक मैच्योर स्पोरेंजियम बना लेता है जिसको हम फ्रूटिंग बॉडीज़ भी बोलते हैं, यानी उसके अंदर स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ये एडवर्स कंडीशन में और अनफेवरेबल कंडीशन में ऐसा करता है, ठीक है। तो ये जो स्पोर्स होते हैं इनके अंदर ट्रू वॉल्स होती हैं और ये बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट होते हैं, सर्वाइव कर जाते हैं बहुत ईयर्स तक, और ये स्पोर्स जो हैं वो डिस्पर्स हो जाते हैं एयर करेंट्स के थ्रू।
वैसे तो यहाँ पर ये लाइफ साइकिल है जो हमें नहीं पढ़नी है, हमें बस इसमें थोड़ा सा ये आइडिया लिखना है कि प्लाज्मोडियम क्या है और ये फ्रूटिंग बॉडीज जो हम बोल रहे हैं वो क्या है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या है कि ये स्पोर्स प्रेजेंट है, हैप्लॉइड स्पोर्स जर्मिनेट हुए, यहाँ पर क्या बना, फ्लैजिलेटेड सेल्स बने और अमीबॉइड सेल्स बने। अब यहाँ पर क्या फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बन गया। ठीक है, अमीबॉइड सेल्स जाइगोट में कन्वर्ट हुए। फिर उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर फीडिंग प्लाज्मोडियम बना। ठीक है, माइटोसिस हो गई तो एक मल्टी न्यूक्लिएटेड मास बन गया। ठीक है, जिसको हमने बोला फीडिंग प्लाज्मोडियम। ये कंडीशन होती है ये वाली, इस तरह से ऐसे ये फैल जाते हैं। ओके, फिर उसके बाद ये बना मैच्योर प्लाज्मोडियम। फिर ये प्लाज्मोडियम ने क्या किया, डिफ्रेंशिएट होते चले गए और उन्होंने बना दिया स्पोरेंजियम और फ्रूटिंग बॉडीज, और ये एडवर्स कंडीशंस में बनाते हैं। ठीक है, ये तो सुटेबल कंडीशंस जब होती है तब बनता है, और ये एडवर्स कंडीशन में। बस ये दो ही चीज़ें दिखानी थी इसके अंदर, क्योंकि हमने अभी ऊपर पढ़ा जो इसमें पढ़ा था। तो अब लास्ट में हम बात करेंगे प्रोटोजोन्स। अब हम लास्ट में बात करते हैं प्रोटोजोन्स की। देखो जितने भी प्रोटोजोन्स होते हैं वो सारे हेटेरोट्रोप्स हैं। ठीक है, यानी एज अ प्रेडेटर और पैरासाइट्स की तरह ये रहते हैं। ठीक है, अपना इनका खुद का होस्ट होता है। अच्छा, ऐसा माना जाता है कि ये जो है वो एनिमल्स के रिलेटिव्स रहे हैं। यहाँ पर हम प्रोटोजोन्स में 4 मेजर ग्रुप्स पढ़ने वाले हैं। एक अमीबॉइड प्रोटोजोन, दूसरा फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन, तीसरा सीलिएटेड और चौथा स्पोरोजोन्स। अब देखो इनके नाम से ही समझ में आ रहा है इनके अंदर क्या क्या फीचर्स प्रेजेंट होंगे। अमीबॉइड प्रोटोजोन्स की बात करते हैं। इनका जो है अमीबॉइड प्रोटोजोन्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये भी अमीबा की तरह क्या करते हैं, स्यूडोपोडिया प्रोड्यूस करते हैं, यानी फॉल्स फीड प्रोड्यूस करते हैं मूवमेंट के लिए, यानी अपने जो फूड को पकड़ने के लिए, यानी प्रे को पकड़ने के लिए स्यूडोपोडिया की हेल्प लेते हैं। ये भी देखो, ये हमने पढ़ा है कि जितने भी प्रोटिस्ट होते हैं वो सब पानी में ही रहने वाले हैं। तो ये फ्रेश वाटर, कोई फ्रेश वाटर में है, कोई सी वाटर में है, कोई कैसा है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। ये फ्रेश वाटर में है, सी वाटर में और मॉइस्ट सॉइल्स में प्रेजेंट होते हैं। इनका हैबिटेट दिया है। मूवमेंट के लिए इनके पास स्यूडोपोडिया होता है जिसकी हेल्प से अपना प्रे को कैप्चर करते हैं। अच्छा, फिर ये जो मेरीन फॉर्म्स होते हैं ना, तो इनके अंदर क्या होता है, सिलिका शेल्स होते हैं इनके सरफेस के ऊपर। ये ध्यान रखना है, इसका एग्जाम्पल ध्यान रखना है, एंटमीबा। ये क्या, एक पैरासाइट है। बात करते हैं फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स हैं तो इसका मतलब इनके अंदर क्या प्रेजेंट है, दे हैव फ्लैजिला। अब या तो ये फ्री लिविंग हो सकते हैं या पैरासिटिक भी हो सकते हैं, यानी इनका अपना एक होस्ट होगा। अब ये जो पैरासिटिक फॉर्म्स हैं ये क्या करते हैं, हमारे अंदर डिजीज भी कॉज करते हैं, जैसे स्लीपिंग सिकनेस। ट्रिपैनोसोमा इसका एग्जाम्पल ध्यान रखना है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स का। फिर है सीलिएटेड प्रोटोजोन। अब इनको सीलिएटेड बोल रहे हैं, इसका मतलब इनके अंदर सीलिया प्रेजेंट है। तो ये भी एक्वेटिक हैं, एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सीलिया। इतना सारा इनके अंदर बहुत सारे सीलियाज प्रेजेंट होते हैं, इस वजह से ये इजीली मूव कर जाते हैं। अब इनके अंदर एक कैविटी प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं गुलेट। ये गुलेट क्या है, ये बकल कैविटी की तरह एक्ट करती है। इसके अंदर फूड जाता है और फिर वो फूड जो है वो कन्वर्ट हो जाता है, यानी यहाँ पे फूड वैक्यूल में गुलेट से धीरे धीरे फूड वैक्यूल फॉर्म होता है। ठीक है, तो इस तरह से इनके अंदर ये कैविटी प्रेजेंट होती है जिसमें फूड जो है वो एंटर करता है। द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रोज ऑफ सीलिया कॉजेज द वाटर लेडन विद फूड टू बी स्टेयर्ड इनटू द गुलेट, यानी इनके सीलिया की हेल्प्स की वजह से जो है वो फूड गुलेट के अंदर चला जाता है। एग्जाम्पल है इसमें पैरामीशियम। ओके, नेक्स्ट है लास्ट स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोन्स की अगर हम बात करें तो इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं और इनका जो लाइफ साइकिल है वो इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज होती है, यानी हमारे ह्यूमंस के अंदर ये प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम जो मलेरियल पैरासाइट जो मलेरिया कॉज करता है वो आता है इसके अंदर। तो ये है स्पोरोजोन्स। तो हमें ध्यान रखना है प्रोटोजोन्स में 4 मेजर ग्रुप्स कौन कौन से, अमीबॉइड, फ्लैजिलेटेड, सीलिएटेड और स्पोरोजोन। सबके एक एक एग्जाम्पल और अपना अपना एक फीचर जो इनके नाम से ही हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक।